गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। बेटा आज एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6th क्वेश्चन में एक फिगर गिवन है। 6th क्वेश्चन में लिखा है इन द फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर्स। इसमें PQ और RS टू मिरर हैं। ये क्या है? मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं PQ और RS। एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ। इंसिडेंट रे AB, ये AB जो रे आती है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, और टकराने के बाद चली जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो इंसिडेंट रे PQ पर टकरा रही है, स्ट्राइक कर रही है वहाँ पर एट B पॉइंट पर। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स एलोंग द पैच B, और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के ये BC आगे को रिफ्लेक्टेड रे चली जाती है BC एंड स्ट्राइक्स द मिरर RS एट C, और RS मिरर पर C पॉइंट पर स्ट्राइक करती है, टकराती है। एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक एलोंग CD, और यहाँ से स्ट्राइक करके टकराने के बाद वो CD डायरेक्शन में चली जाती है। प्रूव दैट AB पैरेलल CD, आपको ये प्रूव करना है कि AB और CD पैरेलल हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन फिजिक्स का है, आप समझेंगे यहाँ पर मैथ के अंदर इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्वेश्चन 6 में हम यहाँ पर क्वेश्चन नोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नोट करने में बेटा काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए हम इस 6th क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट कर लेते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ 6th क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले नोट करेंगे गिवन में लिखेंगे इन द फिगर मिरर PQ पैरेलल मिरर RS। जो PQ मिरर है वो RS मिरर के पैरेलल है, और इंसिडेंट रे AB और CD दोनों, ये इंसिडेंट रे है AB जो स्ट्राइक करके टकराने के बाद BC डायरेक्शन में चली जाती है, और CD क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इतना गिवन है इसमें। उसके बाद इसमें लिखेंगे टू प्रूव AB पैरेलल CD। ऐसा मतलब लिखने के लिए तो गिवन में जो कुछ दे रखा है वो सब लिख सकते हैं। यहाँ पर इंसिडेंट रे AB आफ्टर रिफ्लेक्टेड गोज इन द डायरेक्शन CD, ठीक है, ये सब आप लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लिखने में कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक। तो हमने यहाँ पर गिवन नोट कर लिया, टू प्रूव नोट कर लिया है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? देखिए, ये दोनों मिरर पैरेलल हैं और आपको पैरेलल प्रूव करना है AB और CD। तो ये दोनों रे पैरेलल कब होंगी? जब अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएं, या फिर करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, या ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के इंटर एंगल का सम 180 डिग्री हो। ये ओनली 3 सिचुएशन होती हैं पैरेलल की। तो इनमें तीनों सिचुएशन हमने आपको बता रखी है, तीनों कंडीशन। तो कोई भी एक कंडीशन आपको वेरीफाई करनी होगी, उसे वेरीफाई हम किस तरह से करेंगे? देखिए, जब कोई रे आकर के टकराती है मिरर पर और रिफ्लेक्ट होती है, तो जिस पॉइंट पर टकराती है वहाँ पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मल को ही परपेंडिकुलर कहते हैं मैथ में। ये B पॉइंट पर इंसिडेंट रे टकराई, यहाँ पर स्ट्राइक किया, फिर रिफ्लेक्ट हो गई। तो जहाँ पर ये टकराती है वहाँ पर बेटा हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, और मान लेते हैं कि ये नॉर्मल है। नॉर्मल को मैथ में परपेंडिकुलर भी कहते हैं, तो ये नॉर्मल को मैं N नेम दे देता हूँ, ठीक है। और जहाँ C पॉइंट पर ये टकरा गई, इंसिडेंट हो गई यहाँ पर, वहाँ उस पॉइंट पे तो रिफ्लेक्टेड है, लेकिन C पॉइंट पर इंसिडेंट है और ये होगी रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक कर रही है, टकरा रही है, उस पॉइंट पर भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। आपने पढ़ा है स्टैन का नियम फिजिक्स में। इस पॉइंट को देखिए मैं M नियम दे देता हूँ कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों ही नॉर्मल के साथ इक्वल एंगल बनाती हैं। ये आपने पढ़ा है, और यहीं पर नहीं पढ़ा है तो अब आप समझ लीजिए कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों नॉर्मल के साथ इक्वल एंगल बनाती हैं। तो ये नॉर्मल है यहाँ पर, तो ये इंसिडेंट रे है, इसके साथ ये एंगल बना, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ ये एंगल बना। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये एंगल 1 है और ये 2 है, मैंने नंबर दे दिया उसको। मान लेते हैं कि ये एंगल 1 है और ये 2 एंगल है। ये दोनों एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे। एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 2। सिमिलरली यहाँ पर C पॉइंट पर ये नॉर्मल है, और यहाँ पर इंसिडेंट रे हो गई BC, और CD रिफ्लेक्टेड रे हो गई।
तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों नॉर्मल के साथ इक्वल एंगल बनाती हैं। तो ये एंगल मान लीजिए 3 नंबर है और इधर वाला एंगल मान लेते हैं कि 4 नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रूफ नोट करेंगे। प्रूफ से पहले हम कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन जो लाइन हम अपनी ओर से ड्रॉ करते हैं उनको कंस्ट्रक्शन के अंदर नोट करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, वी ड्रॉ एन बी परपेंडिकुलर पी क्यू, एन बी परपेंडिकुलर बी क्यू एंड एम सी परपेंडिकुलर आर एस। एन बी पी क्यू पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और एम सी आर एस पर परपेंडिकुलर को ही नॉर्मल कहते हैं। तो यहाँ पर एंगल इंसिडेंट एंगल इक्वल टू हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल 1 इक्वल टू 2 हो गया और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर प्रूफ के अंदर। अब प्रूफ में क्या करेंगे, देखिए नॉर्मल कोई परपेंडिकुलर कहते हैं, याद रखना। तो यहाँ पर देखिए बिकॉज पी क्यू पैरेलल आर एस, पी क्यू और आर एस दोनों पैरेलल हैं। इन द फिगर पी क्यू पैरेलल आर एस, पी क्यू और आर एस पैरेलल हैं। एन बी परपेंडिकुलर है पी क्यू पर और एम सी परपेंडिकुलर है आर एस पर। एंड एन बी परपेंडिकुलर पी क्यू और एम सी परपेंडिकुलर आर एस, एम सी आर एस पर परपेंडिकुलर है। तो देयरफॉर एन बी पैरेलल एम सी। देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तब ये दोनों परपेंडिकुलर कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। क्यों होंगे पैरेलल, देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये एंगल 90 हो गया, इधर भी 90 हो गया। और इस लाइन पर भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एंगल 90 का होगा ना। इस लाइन को मैं आगे बढ़ा दूँ, देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। पैरेलल लाइन जब होती हैं तो उन दोनों लाइन के बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस सभी जगह इक्वल होती है। इस परपेंडिकुलर को मैं और आगे बढ़ा दूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि जब लाइन पैरेलल होती हैं तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इस समय ट्रांसवर्सल लाइन का वर्क कर रहा है हमारा परपेंडिकुलर, ये 90 है, तो इन दोनों का सम 180 होगा। इसका मतलब ये एंगल भी कैसा होगा, 90 डिग्री होगा। वैसे ये 90 है तो यहाँ पर ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90, सब 90 होंगे। अब मैं इस लाइन को यूं ज्वाइन कर दूं यहाँ पर इस तरह से मैं ज्वाइन कर दूंगा इसको, तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि ये दोनों जो ट्राइंगल हैं ये दोनों कैसे हो जाएंगे। देखिए एक चीज़ और बताएं हम आपको, इसकी जरूरत नहीं है अभी। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये सभी एंगल 90 हो गए। हम ये बताना चाहते पैरेलल कैसे होगा, तो ये एंगल 90 हुआ और ये एंगल भी 90 हुआ। अब आप देखेंगे इन दोनों एंगल का सम भी कितना हो रहा है, 180 डिग्री, 180 हो रहा है ना। तो सेम अब जब इनका सम 180 है, ये ट्रांसवर्सल का वर्क करेगी तो ये दोनों लाइन कैसी हो गई, पैरेलल होंगी। या फिर ऐसे समझिए ये एंगल 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, और बट दीज एंगल्स आर करेस्पॉन्डिंग एंगल। जब करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तब लाइन पैरेलल होती हैं। आए बेटा समझ में। इस तरह से दोनों परपेंडिकुलर भी कैसे होंगे, पैरेलल होंगे कुल मिलाकर के, ठीक है। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर दोनों कैसे होंगे, पैरेलल। समझ में आया कैसे पैरेलल हुए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर था 90 का एंगल हो गया, यहाँ 90 है, इन दोनों का सम 180 होगा, इसलिए ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90, वो भी 90, लीनियर पेयर से सब 90 हो गए। अब क्योंकि ये एंगल 90 है तो ये भी 90 होगा, बट दी जाएंगे सर करेस्पॉन्डिंग एंगल, देयरफॉर बोथ लाइन्स आर पैरेलल। करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ये दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगे, ठीक है। अब इसको रफ कर लेते हैं यहाँ से और पॉइंट पर आते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर इसमें ये दोनों नॉर्मल हमारे कैसे हैं, पैरेलल हैं। जब दोनों नॉर्मल पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 3। देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। यहाँ पर एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 3। रीजन लिखेंगे अल्टरनेट एंगल, ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो गए, एंगल 2 और 3। अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर
2 एंगल 2 इज इक्वल टू 2 एंगल 3। देखिए हमको ए बी और सी डी पैरेलल प्रूव करना है। ये दो लाइन पैरेलल कब होंगी? जब एंगल 1 + 2 एंगल 3 + 4 के इक्वल हो जाए, क्योंकि ये एंगल दोनों अल्टरनेट एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे तब ए बी और सी डी पैरेलल हो जाएंगी। तो यहाँ पर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया, रीजन इसका लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। अब बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 एंगल 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 एंगल 3। ठीक, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 3। 2 एंगल 2 का मीन्स हुआ एंगल 2 प्लस एंगल 2 और 2 एंगल 3 का मीन्स हुआ एंगल 3 प्लस एंगल 3। अब हमें ये पता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं नंबर 1 डाल देता हूँ। चलो इसको, या इसको मत डालिए नंबर 1, यहाँ पर हम ब्रैकेट में नोट कर देते हैं इसका रीजन। देखिए हमें यहाँ पर चेंज करना है एंगल को। देखिए हमको लाना है 1 + 2 = 3 + 4, तो 2 और 3 ये सेम रहेंगे। इस 2 को हमें 1 में चेंज करना है, तो हम 2 के प्लेस पर एंगल 1 लिख सकते हैं। इधर आ जाते हैं, एंगल 2 के प्लेस पर लिख देते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 सेम रहेगा इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। देखिए हमने क्या किया, इस 2 के प्लेस पर 1 लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल हैं। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों ही रे नॉर्मल के साथ इक्वल एंगल बनाती हैं, इसलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हुआ। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों ही नॉर्मल के साथ एंगल इक्वल बनाती हैं, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, देयरफॉर आई से इंसिडेंट एंगल, आर से रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर 3 इक्वल टू 4 हो गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 के प्लेस पर 1 नोट कर दिया, इधर 3 के प्लेस पर 4 नोट कर दिया है। यहाँ पर ब्रैकेट में रीजन लिख देंगे, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब यहाँ पर एंगल 1 + 2 को ज्वाइन करेंगे तो क्या हो गया, एंगल ए बी सी। इसको लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल 3 + 4 को क्या लिख सकते हैं, एंगल बी सी डी, या डी सी भी लिख लें इसको, एंगल बी सी डी। 3 + 4 का नेम क्या हुआ, बी सी डी, और 1 + 2 का नेम क्या हुआ, ए बी सी। बट दीज एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल, बट दीज एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी हैंस प्रूव्ड। इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन प्रूव होता है कि ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं। मैं समझता हूँ कि आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा। फिर समझ लीजिए, ये रे इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्ट हो गई, और फिर यहाँ पर टकराने के बाद फिर रिफ्लेक्ट हो गई। जिस पॉइंट पर रे स्ट्राइक करती है, टकराती है, उस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों ही रे नॉर्मल के साथ इक्वल एंगल बनाती हैं। वैसे यहाँ पर ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ इक्वल एंगल बनाएंगी। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बोलते हैं इसको, फिजिक्स में आता है ये पॉइंट आपका। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों नॉर्मल, कि वो दोनों लाइन पैरेलल हैं। इसमें जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों भी पैरेलल होंगे यहाँ पर। तो एन बी पैरेलल एम सी लिख दिया। उसके बाद एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट एंगल 2 इज इक्वल टू 3 आ गया, क्योंकि हमें 2 का ट्वाइस कर देना जिससे कंप्लीट एंगल आ जाए। हमने बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 2 एंगल 3, और यहाँ पर 2 एंगल 2 को एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिख देंगे, और 2 एंगल 3 को एंगल 3 प्लस एंगल 3 से नोट करेंगे। फिर एक एंगल 2 को एंगल 1 लिख देंगे, एक एंगल 3 को एंगल 4 नोट कर देंगे। फिर 1 + 2 क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी, और 3 + 4 हो जाएगा एंगल बी सी डी। और बट दीज एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी हैंस प्रूव्ड। इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इससे आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको एक थ्योरम समझनी है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, थ्योरम है 6.7, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। उस थ्योरम को आप ठीक से समझेंगे। इसको रफ कर देते हैं यहाँ से, देखिए इसको कर देते हैं रफ, और अब आप समझेंगे थ्योरम। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, बहुत अधिक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में आ जाती है। आपको ठीक तरह से वो थ्योरम आनी चाहिए, अच्छी तरह से थ्योरम आनी चाहिए। आप थ्योरम को समझेंगे ठीक से, और इसको हम आगे रफ कर लेते हैं।
और रफ करने के बाद में आपको समझाते हैं कि अब थ्योरम को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये एक्सरसाइज को हम रफ कर देते हैं यहाँ से और 6.3 डाल देते हैं। अभी क्या है कि आर्टिकल समझना है आपको। थ्योरम है थ्योरम नंबर 6.7। थ्योरम 6.7 थ्योरम है 6.7। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। द सम ऑफ एंगल्स of a triangle is 180 डिग्री is 180 डिग्री। ये थ्योरम है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल 180 डिग्री। एग्जाम में बेटा जो क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर ये आएगा प्रूव दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। प्रूव कीजिए एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो आप इस थ्योरम को किस तरह से प्रूव करेंगे? आप सभी जानते हैं कि ट्राइंगल के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये तो सभी को लर्न है, लेकिन ये प्रूव करना है आपको कि 180 डिग्री किस तरह से होता है। देखिए कैसे प्रूव करेंगे हम। यहाँ पर नोट करेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में सबसे पहला हेडिंग डालना है फर्स्ट आपको गिवन, और गिवन में लिख देंगे ए ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल ही तो गिवन है और तो कुछ गिवन नहीं है। ए ट्राइंगल ए बी सी। नेम हम अपनी ओर से दे देते हैं कि ट्राइंगल का नेम तो गिवन नहीं है, तो नेम अपनी ओर से दे दिया है। और आपको डायग्राम बना लेना है यहाँ पर। जैसे कि हमने एक ट्राइंगल बना दिया ये, जिसका कि नेम हमने ए बी सी दिया है, तो ये ए बी सी ट्राइंगल का नेम यहाँ पर नोट कर देते हैं। और इसमें हमको प्रूव करना है, टू प्रूव हेडिंग डालेंगे, टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमको ये प्रूव करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम 180 होगा। ये एंगल ए है, ये बी और ये सी। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे बेटा, ये जो बेस है, इस बेस BC के पैरेलल इस वर्टेक्स ए से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे आप। जैसे ए वर्टेक्स से खींचेंगे तो BC के पैरेलल, या B से ड्रॉ करेंगे तो AC के पैरेलल, या C से ड्रॉ करेंगे तो AB के पैरेलल। ठीक है, तो हम यहाँ से A पॉइंट से होते हुए जो A वर्टेक्स है, एक लाइन A से होते हुए सीधी ड्रॉ कर देंगे पैरेलल टू BC। इसको नेम दे देते हैं DE। ABC पहले से नोट है, तो इस लाइन को हमने DE नेम दे दिया यहाँ पर। और इसको लिख देंगे कंस्ट्रक्शन में, वी ड्रॉ ए लाइन DE पैरेलल BC थ्रू A। वी ड्रॉ ए लाइन DE पैरेलल BC थ्रू A। ये हम नोट करेंगे कंस्ट्रक्शन में। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रूफ। और प्रूफ में हम किस तरह से प्रूव करेंगे इसको, ये आप समझिए। इसे प्रूव करने के लिए बेटा इजी मेथड तो ये है कि ये जो एंगल हैं इनको हम नंबर डाल दें, कोई अलग से नेम दे दें। जैसे ये एंगल है, इस एंगल को हम ABC एंगल पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पर यदि इस तरह से लिख दें 1 2 3, तो इस एंगल को हम ओनली एंगल 2 लिख करके काम चला लेंगे, है ना। तो एंगल 2 लिखना आसान है या एंगल ABC लिखना आसान है? एंगल 2 लिखना आसान है, बात एक ही है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको नंबर डाल देते हैं। नहीं भी डालेंगे तो कोई बात नहीं, आप एंगल ABC लिखेंगे फिर उसको। ठीक है, तो अब ये तो हो गए 1 2 3 एंगल। हमको ये प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। ये जो एंगल बने हैं इनको भी हम एक नेम दे देंगे अपनी ओर से। 1 2 3 यहाँ 4 है, इसको 5 नंबर डाल देते हैं। नंबर कुछ भी डाल सकते हैं कहीं भी, बस क्या है कि नंबर डालने से ये है कि हमें एंगल का नेम लिखने में आसानी हो जाती है। इजी पे में हम नेम लिख सकते हैं उसका। जैसे एंगल है ये, एंगल 3 लिख देंगे हम इसको। वैसे हम लिखते हैं एंगल BCA या ACB, है ना। तो अब खाली एंगल 3 लिख के काम चला लेंगे, कैसे नंबर डाल सकते हैं इसमें। तो अब क्या करेंगे, आप इसमें प्रूफ में आएंगे और देखेंगे यहाँ पर बिकॉज BC पैरेलल DE इन द फिगर
इन द फिगर BC पैरेलल DE, BC और DE पैरेलल हैं, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 4। रीजन क्या हो गया इसका, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, और यहां पर हम नंबर 1 डाल देंगे। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, इसका भी रीजन वही नोट करेंगे, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, और ये हो गया सेकंड नंबर। और अब आपको क्या करना बेटा कि इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है, क्योंकि हमको 1 + 2 + 3 का सम 80 लाना है। तो 2 वहाँ है, 3 यहाँ पर है, नोट करेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 + एंगल 5, एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 + एंगल 5, दोनों को ऐड करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या गेट हुआ है, क्या मिला है आपको, 2 + 3 = 4 + 5, और हमको लाना है 1 + 2 + 3 = 180। तो यहाँ पर 2 + 3 तो आ गया, लेकिन एंगल 1 नहीं आया है अभी, तो 1 कहाँ से आएगा, 1 तो यहाँ पर है भी नहीं। तो क्योंकि ये इक्वेशन है, इसलिए हम बोथ साइड्स एंगल 1 ऐड कर देंगे। इक्वेशन में बोथ साइड से नंबर ऐड करने से उस इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर लिख देंगे एडिंग एंगल 1 बोथ साइड्स, दोनों साइड एंगल 1 ऐड करेंगे इसमें। तो देखिए क्या मिलेगा, इसको यहां से रफ कर लेते हैं, इसको यहां से रफ करेंगे, फिर देखेंगे आप कि आपको क्या मिलेगा। यहाँ पर एंगल 2 1 जब ऐड करेंगे इसमें, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 4 + एंगल 5। 2 + 3 = 4 + 5 यहाँ पर था, बोथ साइड हमने एंगल 1 ऐड कर दिया है, ऐड हो गया ना बोथ साइड। अब आप देखेंगे यहाँ पर 1 + 2 + 3 सेम रहेगा, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3, और 1 + 4 + 5 क्या है, ये देखिए आप यहाँ पर एंगल 1 + एंगल 4 + एंगल 5, ये एक स्ट्रेट लाइन के सेम साइड के एंगल हैं, और स्ट्रेट लाइन के सेम साइड के एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन के सेम साइड के सभी एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए हम यहाँ पर 1 + 4 + 5 को 180 डिग्री लिख सकते हैं ना, बिकॉज एंगल 1 + एंगल 4 + एंगल 5 = 180 डिग्री। अब 1 + 2 + 3 = 180 आ गया है, और एंगल 1 को ही हमने एंगल A का नाम दिया था, नेम दिया था वहाँ पर, इसको ले सकते हैं एंगल A, और 2 को नेम दिया था B, एंगल B, और 3 का नेम था एंगल C = 180 डिग्री, और हेंस प्रूव्ड। इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक, इसके बाद एक थ्योरम और समझेंगे अभी इसी एक्सरसाइज में, तो वो भी एक थ्योरम इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ही एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। तो एक थ्योरम और समझिए, अभी आप इसको रफ कर देते हैं यहाँ से। नेक्स्ट थ्योरम है कि किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट 2 एंगल्स के सम के इक्वल होता है। एक थ्योरम है, वो भी थ्योरम मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम है बेटा 6.7 हुई 6.8। थ्योरम नंबर 6.8 है, इफ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। देखिए थ्योरम ये कहती है कि किसी ट्राइंगल की, ऐसे ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की को हम नेम देते हैं ABC, किसी साइड को प्रोड्यूस कर दें, जैसे ये साइड है BC, इसको हम आगे प्रोड्यूस कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। तो जब आगे बढ़ाया, इसको मैंने D नेम दे दिया है, ट्रायंगल को आगे बढ़ाया तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब ये एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट 2 एंगल्स के सम के इक्वल होगा, ये एंगल इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे इसको, गिवन में नोट करेंगे। गिवन एंगल ACD इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी ट्राइंगल ABC
in a triangle ABC produce BC up to D produced BC up to D। ठीक है, ये गिवन हो गया। इन ए ट्रायंगल ABC प्रोड्यूस BC अप टू D। ये हमें दिया हुआ है कि किसी ट्रायंगल में एक साइड को आगे बढ़ा दिया। टू प्रूव, अब प्रूव क्या करना है इसमें, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल BAC। ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है ACD और ये एंगल इंटीरियर मतलब अंदर अपोजिट टू एंगल के सम के इक्वल होता है, एडजेसेंट एंगल के बराबर नहीं होता। ये एंगल इंटीरियर अपोजिट का मतलब सामने टू एंगल के सम के इक्वल होता है, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। याद रखना बेटा, कभी भी किसी भी ट्रायंगल की साइड को आगे बढ़ा दिया जाए तो बाहर जो एंगल बना ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो हमें ये प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए हम प्रूफ लिखेंगे। वेरी इजी थ्योरम है ये। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ भी चाहें तो आप नंबर डाल सकते हैं और ना डालें तब भी काम चल जाएगा। आप देखेंगे कि ये दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। इन द फिगर एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन दोनों का सम क्या होगा, 180 बाय लीनियर पेयर। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसमें लिख सकते हैं एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया सेकेंड नंबर। ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम है। अब आप देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड दोनों इक्वेशन में राइट साइड इक्वल है, देयरफॉर लेफ्ट साइड आल्सो विल बी इक्वल। दोनों इक्वेशन की राइट साइड इक्वल है, देखिए 180 है, इसलिए लेफ्ट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड, राइट इक्वल टू राइट है तो लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट होगा। लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB। देख लीजिए बेटा, राइट साइड जब राइट के इक्वल होती है इक्वेशन में तब लेफ्ट के इक्वल होती है, या लेफ्ट के इक्वल है तब राइट के इक्वल होती है। तो यहाँ पर दिस इक्वल दिस नोट कर दिया हमने। अब आप देखेंगे यहाँ पर बोथ साइड कुछ कैंसिल हो रहा होगा इसमें। देखिए ये ACB है और ACB और ये भी ACB है, दोनों एंगल कैंसिल हो गए, दोनों सेम हैं। अब क्या रह गया, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल ABC। बस देखिए एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BAC और प्लस एंगल ABC, यही हमको प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। अब मैं समझता हूँ कि आपके समय दोनों थ्योरम आ गई होंगी ठीक से। आज का वर्क यही रहेगा, आपको जो क्वेश्चन मैंने समझाया वो क्वेश्चन और ये दोनों थ्योरम आपको ठीक से तैयार करनी है, इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। ठीक, तो आज के वीडियो में यही रहेगा बेटा। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।